हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आपके लिए नई भर्ती 2025-26 की, जो अग्निवीर जीडी की ट्रेडमैन टैक और एनए की जो भर्ती है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम एक ही वीडियो में बना कर लाए हैं आपके लिए। दोस्तों, इससे पहले बता दें कि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं अधिक समय ना लेते हुए। नई भर्ती 2025-26 अग्निवीर जीडी टैक ट्रेड एनए से संबंधित सारी जानकारी एक ही वीडियो में। दोस्तों, अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट्स की, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जो तारीखें हैं, उनके बारे में बात करें तो फॉर्म की स्टार्ट होने की जो डेट है वो 12 मार्च 2025 से थी। लास्ट डेट 10 अप्रैल 2025 है। अभी 1-2 दिन और बचे हुए हैं। जिस भाई ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो जाके पहले फॉर्म फिलअप कर ले, बाद में इस वीडियो को देखे। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो जून 2025 में होगा और एडमिट कार्ड इसका लगभग 6-7 दिन पहले आता है एग्ज़ाम से। फॉर्म फीस की बात करें तो 250 रुपये रहने वाली है सभी के लिए। अग्निवीर जीडी ट्रेड टैक एनए सभी के लिए 250 रुपये होने वाली है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस भर्ती की जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यताएं हैं, वो रहने वाली है। क्वालिफ़िकेशन इसमें 10वीं मांगी गई है जीडी के लिए। ट्रेड के लिए इसमें 8 पास मांगा गया है। अग्निवीर जीडी के लिए 10th पास। अग्निवीर क्लर्क के लिए 12th पास। प्लस उसमें एक कंडीशन है जो क्लर्क के लिए एक कंडीशन है 12th में अगर आपके पास इंग्लिश या मैथ होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर आर्ट्स से कॉमर्स से है तो आपके पास इंग्लिश और मैथ होना चाहिए, या फिर 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और बात करें तो नर्सिंग असिस्टेंट की एनए की भर्ती की जो परमानेंट भर्ती है, ये तीनों अग्निवीर के अंदर हैं, 4 साल के लिए हैं। फिर उसमें 50% घर भेज दिया जाएगा और 50% को परमानेंट कर दिया जाएगा। तो और ये एनए की भर्ती है, जो ये है एनए की भर्ती जो नर्सिंग असिस्टेंट 12th में मांगा गया है, ये परमानेंट भर्ती है। इसमें 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। जो यानी मेडिकल साइंस ले रखे जिन बच्चों ने, उसमें बायोलॉजी है जिसके पास, वो नर्सिंग असिस्टेंट देख सकता है। जिसके पास मैथ है वो क्लर्क देख सकता है। जिसमें अगर एडिशनल में है तो दोनों देख सकता है। चलिए एज लिमिट की बात करें तो अग्निवीर जीडी ट्रेड टैक और क्लर्क, इनके लिए एज लिमिट होने वाली है 17.5 से 21 साल। और नर्सिंग असिस्टेंट एनए की भर्ती के लिए 17.5 से 23 साल एज लिमिट मांगी गई है। दोस्तों, इनमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है आर्मी के अंदर। जो डेट मेंशन की हुई होती है नोटिफिकेशन में वो ही होती है। ओबीसी हो, जनरल हो, एससी एसटी सभी के लिए यही एज क्राइटेरिया है। और भर्तियों में चल जाता है जिसमें किसी में ओबीसी के लिए जैसे 3 साल 2 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी के लिए, मगर इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। ये इसकी भर्ती की खासियत है। चलिए नेक्स्ट हम अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन कैसे होगा इस भर्ती के लिए। सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, जो प्रोसेस है, सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसको सीईई कहते हैं, सीईई। और जो फिज़िकल टेस्ट होगा उसके बाद जिसमें रनिंग होगी, हाइट चेस्ट वेट मापा जाएगा, ये फिज़िकल टेस्ट होगा। उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद साथ ही ये होगा डीएमई, जिसमें अगर किसी के पास पॉइंट बन जाता है तो वो उसको तोड़वाने के लिए आगे भेजते हैं, उसको डीएमई कहते हैं। तो फाइनल रिज़ल्ट उसके बाद आएगा। तो ये रहने वाली है प्रोसेस इसकी।
सबसे पहले सी हुआ, फिर रनिंग हुई, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद फाइनल रिजल्ट मेरिट बन के आती है, उसके बाद सेलेक्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। सबसे पहले जीके जीएस दोस्तों, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं आर्मी की भर्ती में। जीडी हो, टेक हो, एनए हो, सभी में 50 क्वेश्चन आते हैं, मगर उनमें सिलेबस थोड़ा सा चेंज है। जैसे जीडी के लिए, ट्रेड के लिए है, ये है 15 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के, जो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 30 मार्क्स बन गए। उसके बाद मैथमेटिक्स के भी 15 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 मार्क्स, 30 नंबर ये हो गए। जनरल साइंस, उसके 15 क्वेश्चंस, 2 नंबर का 1 मार्क्स हो गए, उसमें 30 मार्क्स हो गए टोटल। और रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस आते हैं 10 नंबर के। तो टोटल की बात करें तो हम 50 क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, तो 100 मार्क्स का ये रिटर्न टेस्ट होने वाला है जीडी और ट्रेड के लिए। दोस्तों ये जीडी और ट्रेड की है, अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम एनए का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला, क्या सिलेबस रहने वाला है। एनए में जीके जीएस 10 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, इसमें 40 नंबर बन गए। मैथ और फिजिक्स, मैथ के 5 आते हैं, फिजिक्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इकट्ठा लिख दिया यहाँ पर। तो 10 क्वेश्चन ये हो गए, 4 नंबर का है, तो 40 नंबर बन गए। केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा होता है एनए में, क्योंकि मेडिकल साइड डॉक्टर लाइन की पोस्ट है, इसमें नर्सिंग असिस्टेंट इन डॉक्टर बनता है, वहाँ पर जाके असिस्ट करता है डॉक्टर को। तो 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो गए 60 नंबर के, बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन हो गए 60 नंबर के। तो टोटल 50 क्वेश्चन, 4 नंबर का 1 मार्क्स, तो 200 नंबर का ये होता है जीडी। और एनए का 100 मार्क्स का होता है, ये 200 मार्क्स होता है, क्योंकि इसमें फ़िज़िकल के नंबर नहीं जुड़ते, जीडी में फ़िज़िकल के नंबर भी जुड़ते हैं। चलिए एग्ज़ाम पैटर्न अब कलर का देखते हैं। तो जीके जीएस होने वाले हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा होता है क्लर्क में, क्योंकि ये ऑफिशियल काम के लिए होते हैं क्लर्क, तो ऑफिस का काम संभालते हैं, ज़्यादातर ऑफिस का काम होता है। तो इसमें जीके जीएस 5 क्वेश्चन हैं, 20 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर प्लस साइंस 5 कंप्यूटर के होते हैं, 5 साइंस के होते हैं, तो 40 नंबर के ये होगा। मैंने इकट्ठा ही लिख दिया है 10 क्वेश्चन, क्योंकि जगह कम थी यहाँ पर। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश का वेटेज इसमें ज़्यादा होता है क्लर्क में, तो 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो 100 मार्क्स ये हो गए, 200 मार्क्स टोटल क्लर्क का पेपर आ जाएगा। इसमें भी 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो अन्य और क्लर्क का जो 200 मार्क्स का होता है, क्योंकि इसमें फ़िज़िकल के मार्क्स क्लर्क में भी नहीं जुड़ते, सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। बात करते हैं फ़िज़िकल टेस्ट की, फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी टेस्ट कैसे कहते हैं जिसको, पीएसटी पीएमटी भी कहते हैं इसको, फ़िज़िकल मेजरमेंट टेस्ट। रनिंग होती है, जो इसमें सबको पता होगा, 1600, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, 1600 मीटर होती है। इसमें 2 ग्रुप बनाते हैं, पहले तो एक ही ग्रुप बनता था, मगर अब टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया आर्मी के अंदर, जैसे 5:30 और 5:45 के 2 ग्रुप बनते हैं। जो 5:30 के अंदर आता है उसको एक्सीलेंट फ़िज़िकल माना जाता है, 5:45 के अंदर उसको साइलेंट फ़िज़िकल में लिया जाता है। तो बहरहाल 1600 मीटर कंप्लीट करनी होती है 5:45 के अंदर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर। हाइट की बात करें तो जीडी ट्रेड और टेक के होने वाली है 170, क्लर्क के लिए 162 भी चल जाएगी, इसमें कम मांगी जाती है। चेस्ट की बात करें तो 77 से 5 एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब 77 तो होनी चाहिए बिगर फुलाई, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, छाती 5 सेंटीमीटर फूलनी ही चाहिए। और पुल अप या बीम कहें तो इनको 10 बीम होती हैं, 10 बीम लगाई जाती है। ये होगा पीएसटी टेस्ट। अब बात कर लें फिज़िकल के मार्क्स की, जो जीडी टेक के लिए है, इसमें मार्क्स जुड़ते हैं।
और NA कलर के लिए फ़िज़िकल के मार्क्स नहीं जुड़ते क्योंकि उसमें पेपर रिटर्न ही होता है 200 मार्क्स का। तो GD ट्रेड के लिए 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स के फ़िज़िकल होता है। तो बात करें 100 मार्क्स का इसमें फ़िज़िकल होता है GD और ट्रेड के लिए। फ़िज़िकल के मार्क्स केवल इन 2 पोस्ट के लिए जुड़ते हैं। ये इधर जो मैंने लिखा है ये है 60-40 क्या है। 100 मार्क्स का फ़िज़िकल हो गया, उसमें से 60 रनिंग के होंगे, 40 बीम के, यानी 10 बीम अगर आपने लगा दी तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। अगर रनिंग आपने एक्सीलेंट मारी है तो 60 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 100 नंबर का फ़िज़िकल माना जाएगा अगर आपने एक्सीलेंट सब कुछ किया है। तो यह है साइलेंट, जो 30 से 5:45 के अंदर मारेगा उसको 48 मार्क्स मिलेंगे रनिंग के। और अगर मिनिमम आपने 6 बीम मारी हैं तो आपको 16 नंबर मिलेंगे, यानी 4 बीमों के 24 मार्क्स कट गए। यह है क्वालिफाइंग। 6 तो मारने कंपलसरी है बीम, अगर 6 नहीं लगी तो उसके बाद ये बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हुई बीम की बात होगी, यानी मोटा मोटा कहे तो यह है एक्सीलेंट फ़िज़िकल, यह है साइलेंट फ़िज़िकल। एक्सीलेंट 100 मार्क्स का फ़िज़िकल होता है, साइलेंट में बीम के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप बीम लगाओगे 48 का मार्क्स तो है ही, यानी कि 12 नंबर कट जाता है। अगर पूरी बीम लगाई आपने तो 88 का फ़िज़िकल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं बोनस मार्क्स की बात कर लेते हैं। इसमें एक्स्ट्रा नंबर किस किस के जुड़ते हैं, जिन बच्चों के पास NCC है, ITI कर रखे हैं, उनके लिए क्या छूट मिलती है। तो उनकी बात करें तो 5 नंबर NCC के मिलने वाले हैं A सर्टिफिकेट वालों को, GD टैग सभी में। और B सर्टिफिकेट है जिनके पास, उसको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। C सर्टिफिकेट है उनके पास 15 मार्क्स GD के लिए, GD के लिए 20 मार्क्स मिलेंगे C सर्टिफिकेट वालों को, और 15 मार्क्स NA में जुड़ेंगे। अब बात करें ITI की, तो ITI में 10वीं के बाद अगर किसी ने ITI कर रखी है, 10th के बाद की है तो 20 मार्क्स मिलेंगे। 12th के बाद अगर 1 साल की है, 1 साल की कर रखी है 12th के बाद तो 30 मार्क्स मिलेंगे। 12th के बाद अगर 2 साल की है ITI तो 40 मार्क्स। अगर 10th के बाद अगर 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो 10 नंबर फालतू मिलेंगे। अगर 12th के बाद किसी ने डिप्लोमा कर रखा है तो 10 नंबर इसमें भी फालतू जुड़ जाता है डिप्लोमा के। दोस्तों अगर सैलरी की बात करें तो इसमें आपको पता होगा अग्निवीर स्कीम लागू है जब से 4 साल के लिए है। तो फर्स्ट ईयर में रहने वाली है सैलरी 30,000, 21,000 आपकी बेसिक सैलरी है, 9,000 का फंड वगैरह मिलकर ये 30,000 हो जाएगी। 33,000 उसके बाद दूसरे साल में मिलेगी पर मंथ है। 36,500 थर्ड ईयर में, और 40,000 फोर्थ ईयर में मिलेगी। अगर फोर्थ ईयर के बाद अगर रिटायरमेंट कराते हो 10.04 लाख 10,04,000 का सेवानिधि पैक के तहत आपको दिया जाएगा रिटायरमेंट पर 4 साल के बाद। अगर आप परमानेंट सेलेक्ट हो जाते हो, परमानेंट में आपका नाम आ जाता है, तो आप और सेवा दे सकते हो। आपका फंड के हिसाब से सैलरी बढ़ती रहेगी। दोस्तों अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स इसमें सबसे पहले लूसेंट तो सभी के पास होगी, जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहा है, आर्मी की, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, किसी की भी तैयारी कर रहा है, लूसेंट तो सभी के पास होती है जनरली, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है। और लेकिन RWA की बुक्स हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर वो उनको 1, 2 या 3 बार पढ़ लेते हो आप, तो मेरे हिसाब से 50 के 50 क्वेश्चंस आप कवर अप कर जाओगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा लूसेंट भी पढ़ें आप, लेकिन RWA को बुक्स को ज़रूर ध्यान करें। ऑफ़र भी मिलता है RWA की बुक से, ये आपको शॉर्टकट प्रदान करेगी। लूसेंट को इतनी भारी बुक है उसको पढ़ने, ये सेलेक्टिव चीज़ें RWA ने छांट के इन बुक्स में रखी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि RWA के बुक्स को रखें। और अरिहंत पब्लिकेशन की भी ठीक है, अगर वो चाहो तो वो भी परचेज़ कर सकते हो। अगर मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पर RWA की बुक्स बेस्ट हैं आर्मी, नेवी,
एयरफोर्स, अग्निवीर, जीडी, टेक, क्लर्क, कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है सभी जानकारी इसमें मिली होंगी आपको। अगर कोई